सोर्सेज नहीं थे. एंड इन 9th स्टैंडर्ड मैंने इसको 55% आई वाज सर्चिंग फॉर सम स्कॉलरशिप एंड ऑल कि कोई स्कॉलरशिप दे तो मेरी पढ़ाई हो सकेगी. तो मेरे लिए लाइफ का सबसे वंडरफुल मोमेंट था कि लोग जहाँ पे अखबार देखते हैं दूसरों को देखने के लिए और उन्होंने अखबार देखा था खुद को देखने के लिए. तो इट्स लाइक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माई सेल्फ. मेरे घर के अंदर मम्मी ने काफ़ी सारे दोस्त निभाए, टीचर, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर ओनर. मम्मी ने स्कूलों में पढ़ाया है, मम्मी ने मेहंदी सीखी, मेहंदी सिखाई, मेहंदी बनाई, टेलर का काम किया, ड्रेसेस सिले मम्मी ने. टू अर्न माई लिविंग, मैं पढ़ पाऊँ, मैं उन सब चीज़ों के लिए सोचता नहीं. तो Success does not come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. And today we are meeting someone who truly proves this. Hello everyone, this is me Bhavya, a Vedantian from class 8, and welcome back to the podcast powered by the Vedant International School. And today we are meeting someone जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने सी के सारे लेवल्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए. एंड नाउ ही इज करंटली वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कैप एनालिस्ट एट Amazon. एंड सीए तो बहुत लोग बन जाते हैं, बट व्हाट मैटर्स इज उस सीए बनने से पहले की जर्नी. एंड जो बहुत लोगों के हार्डशिप्स, जिसमें बहुत सारे हार्डशिप्स होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हिज जर्नी वाज फुल ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क. सो ही इज अ perfect example what hard work, dedication can do. So let's welcome Krish Bhaiya, and I am honored to take podcast with you. And he has also appeared on Josh Talks. इनकी इंस्पायरिंग जर्नी को हजारों लोगों ने देखा है, एंड 10 से भी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनल्स ने इनके बारे में लिखा है. सो and I'm very honored to welcome you here, and we on the behalf of Vedant International School, and we are very joyful to welcome you. thank you so much, Bhavya. Hello. Yeah. Let's just jump into the questions. So firstly, I would like to ask you about your student life. How was it? So student life मेरी कुछ काफ़ी अच्छी नहीं थी. मतलब बिफोर 9th स्टैंडर्ड आई वाज लाइक अ स्टूडेंट की मतलब 8-9 तक तो मैं ऑलमोस्ट 40% 50% वाला बच्चा था. जस्ट लाइक काइंड ऑफ बिलो एवरेज. अगर स्कूल में रैंकिंग होती तो एकदम वो लास्ट में बैठना, बैक बेंचर्स वाला बच्चा था. कभी पढ़ाई को सीरियसली दिया नहीं, क्योंकि ना इतना ब्रेन चलता था, इतना इंटेलिजेंट बचपन से थे नहीं. एंड जस्ट लाइक कि मैंने कभी पढ़ाई को भी सीरियसली दिया भी नहीं था, बिकॉज फैमिली में कंडीशन ऐसी थी कि फैमिली में नो वन वाज लाइक सो मच एजुकेटेड, या मतलब किसी ने कभी ज़्यादा पढ़ाई के समझाया हो अपन को, कभी उन्हें जरूरत महसूस हुई हो. तो दैट्स लाइक कि आई वॉज नेवर लाइक ऑफ स्टूडियोज काइंड ऑफ पर्सन. बट जब मैं 9th में आई स्कोर्ड अराउंड 55% समथिंग, तो वो मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. उस टाइम पे मैं एक्चुअली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी इन भीलवाड़ा सिटी. तो जस्ट लाइक कि फैमिली में इतने अर्निंग सोर्सेज नहीं थे. एंड इन 9th स्टैंडर्ड मैंने इसको 55% आई वाज सर्चिंग फॉर सम स्कॉलरशिप एंड ऑल कि कोई स्कॉलरशिप दे तो मेरी पढ़ाई हो सकेगी. दैट्स व्हाई देन आई विल बी एबल टू पे माय स्कूल फीस एंड ऑल. बट उस टाइम पे मैंने मेरे एक रिलेटिव से पूछा था कि मेरे इतने परसेंटेज आए एंड आई वांट टू स्टडी फर्दर, मेरे को स्कॉलरशिप की कुछ नीड है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ कॉन्टेक्ट से क्या. देन दे आस्क्ड मी कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन 9th स्टैंडर्ड. मैंने बोला आई स्कोर्ड 55%. जस्ट लाइक कि ठीक है, पढ़ लिख के निकल गया, पास हो गए धक्का मार के ऐसा करके. तो उन्होंने केवल 2 लाइन बोली थी कि इफ यू आर सो पुअर, सो कितना पढ़ते नहीं है तो आप कैसे अपनी मम्मी को खुशियां दे पाओगे, कैसे अपनी मम्मी के सपने पूरे कर पाओगे, या कैसे आप अपने आप की फ्यूचर बना पाओगे. पढ़ोगे नहीं, कोई स्कॉलरशिप देगा नहीं, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे. एंड इवन अगर आप खुद एफर्ट्स नहीं मारोगे पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई भी आपके पास कभी नहीं आएगी. तो उनकी जो 2-3 लाइन थी ना, वो मेरे दिल में बैठ गया उस टाइम पे. तो लगा कि हाँ भाई, अगर लाइफ में कुछ करना है स्टडी इज द ओनली थिंग. वो बोलते ना कि पढ़ाई से सब कुछ हो पाएगा लाइफ में, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा. एंड ये इट्स ट्रुथ. तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि 9th स्टैंडर्ड में कि अब मेरे को पढ़ना चाहिए. तो आफ्टर स्कोरिंग 55% इन माय 9th स्टैंडर्ड, देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग. फिर मेरे को लगा कि पढ़ना है, अपन को मेहनत करनी पड़ेगी के ऊपर. देन 10th में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया. 10th में स्कोर 74%. Just like jump directly from 55 to 74%. तो इट्स जॉयफुल फॉर मी कि हाँ मैंने पहली बार पढ़ाई करी, उस पढ़ाई से मैं खुश था. देन फिर उसके बाद में 10th निकला, 11th में 83%, 12th में 84-85%. तो ये जो सिलसिला मेरा पढ़ाई का स्टार्ट हुआ आफ्टर 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ. उससे पहले मैं ऑलमोस्ट बिलो एवरेज या एकदम डफर काइंड ऑफ स्टूडेंट था. So from jumping from 55% to 74 to 84, what was the teachers, what was the reactions of teachers, और आपने उसमें उस जर्नी में क्या सीखा?
उस टाइम पे ऐसा लगा कि अगर आप एफर्ट्स मारोगे ना पढ़ाई के लिए तो अदर्स भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि बिफोर 9th स्टैंडर्ड मेरे को लगता था कि कोई मेरे को फोर्स नहीं करा पढ़ने के लिए या कोई मेरे को समझा नहीं रहा पढ़ने के लिए, और ना मैं पढ़ता था। तो वो बोलते ना कि एक हाथ से कब ताली नहीं बजती, ताली हमेशा दो हाथ से बजेगी। इफ यू पुट सम एफर्ट्स देन योर फैकल्टी विल आल्सो पुट सम एफर्ट, देन योर टीचर विल आल्सो पुट सम एफर्ट्स। अगर आप ये एफर्ट्स डालोगे तो नो वन विल हेल्प यू एंड नो वन विल बी इंटरेस्टेड टू हेल्प यू एज वेल। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, सबने मेरे को बताया, समझाना स्टार्ट किया, सबने को पढ़ाई कराना स्टार्ट किया, एंड जब उनको पता पड़ा कि ये कुछ कर सकता है, खुद की तरफ से एफर्ट्स दे रहा है, तो उन्होंने काफी हेल्प करी मेरी। तो अभी मेरा 50 में से 74% था जंप हो पाया, क्योंकि टीचर्स वही थे, स्कूल वही थी, बट जंप बिल्कुल इसलिए हो पाया कि उन्होंने मेरे ऊपर एफर्ट डालना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाई के ऊपर एफर्ट डालना स्टार्ट किया। So what are the tips or what are the things you would suggest to all the students studying in 9th standard who are below average or who can't do well in the study? इट्स नॉट अबाउट की टिप्स, इट्स अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब आजकल के जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आई नहीं है। अभी मैं भी यहाँ पे नहीं होता अगर मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। मेरे ऊपर बचपन में काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, बिकॉज फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने वो सब चीजें देख ली थी जो मेरे को नहीं देखनी चाहिए थी उस बचपन में। जो बच्चों का जो खेलने का टाइम होता है वो मार्केट में गुजारा, मार्केट में सामान आने करने में। ये सब चीजों में मैंने इतना फेस करा, इसलिए मैं कर पाया। तो मैं वही बोलूंगा कि अगर कभी भी अगर पढ़ने में ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा टाइम वेस्ट करना है, उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को देख लो कि वो कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके ऊपर, वो कितना काम कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे जो मैं मिडिल क्लास पे मैं मानता हूँ, पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग अराउंड 10 to 12 hours a day to earn the living। अगर आप देख लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाएगा कि पढ़ना है और थोड़ा सा अपने करियर को आगे बनाना है। So as you told कि हमको अपने फैमिली कंडीशंस को ध्यान में रख के we should practice, we should move ourselves forward. So what was your personal life? It's What like was your childhood? childhood around मेरा childhood start हुआ था when I was around 10 or 11 year old, just like in 2014। एक्चुअली उस टाइम पे फैमिली कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, मैं पेरेंट्स वर सेपरेटेड, एंड उसके बाद में मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरे को पता पड़ा कि लाइफ कैसी होती है, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन नॉट सो वेल। मम्मी अकेले अर्निंग मेंबर थे घर के अंदर। मम्मी ने काफी सारे रोल्स निभाए, एज अ टीचर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ ब्यूटी पार्लर ओनर। मम्मी ने स्कूलों में पढ़ाया, मम्मी ने मेहंदी सीखी, मेहंदी सिखाई, मेहंदी बनाई, टेलर का काम किया, ड्रेसेस सिले मम्मी ने, टू अर्न माई लिविंग। मैं पढ़ पाऊँ, मेरे को इन सब चीजों के लिए भी सोचना नहीं पड़े। तो वो जो चीजें मैंने बचपन में देखी थी, उस चीजों की वजह से ऐसा हुआ कि यार कुछ करना है लाइफ में, और वही चीजों को देख देख के मैं अभी तक यहाँ पहुंचा हूँ मैं। तो मेरा चाइल्डहुड इट्स नॉट ग्रेट कि खेलते कूदते निकला, एंड इट्स नॉट वर्स्ट कि मेरे को बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल लो फील किया। इट्स लाइक मीडियोकर काइंड ऑफ थिंग। So as आपने बहुत सारे hardships tolerate करे and all of that. So as your mother is a single mother, there would be lot of opinions of the peers around you. So how did that affect you? लॉट ऑफ ओपिनियंस मीन्स कि मेरे को वर्स्ट से वर्स्ट ओपिनियन भी मिली कि क्या है, घर में पैसा नहीं है, घर पे कोई सपोर्ट करने वाला है, जो क्या कर लेगा, ऐसा कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। एंड बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन ये बनी है कि मैं मिली कि अगर कोई नहीं है ना तो समझ रहे इन चीजों को, और यू विल बी एबल टू पुट दैट एफर्ट्स की तेरे को वो सब पता है, तेरे को अंदर की जो स्टोरी वो सब चीज पता है, जो तुम फील करो वो सब चीज पता है। देन अगर तेरे को ये सब स्ट्रगल्स पता है तभी तो सक्सीड कर पाएगा। तो देयर आर टू एंड फ्रो बोथ द थिंग्स। एक सबसे लो ओपिनियन भी है, सबसे बेस्ट ओपिनियन भी है, तो इन दोनों के मिक्सचर से ज्यादा पहुंचा हूँ। So it must have affected you during your childhood because हम इतने mature नहीं होते हैं, we take things very lightly. So there must be आप ज़्यादा focus में भी issues आते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा peer pressure होता है। So how did you deal with that? ये जो आप फोकस इशू बोल रहे हो या प्रेशर बोल रहे हो ना, ये डेफिनेटली आता है, एंड इसका एक ही है कि अपना गोल क्लियर रखो। अगर आपका गोल क्लियर होगा ना, देन आप कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एंड एक और चीज है कि कभी भी अगर आपको ऐसा डाउन फील हो ना, तो अपने सामने अपने पेरेंट्स की फोटो लगा लो, मम्मी पापा की फोटो आपकी स्टडी टेबल पे लगा लो, या जहाँ पे आप बैठते हो उसके सामने लगा लो। एंड कभी आपको डाउन फील होगा ना, जैसे आप फोटो को देखोगे ना, अल्टीमेटली यू विल चार्ज अप एंड यू विल बी गेट ऑन टू योर बिजनेस। क्योंकि अगर आप उनको देख रहे हो, आपको पता है कि वो कितने स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, तभी आप अगर आप स्ट्रगल्स को देख रहे हो तभी आप उसके ऊपर आप पढ़ेंगे, पर आप साफ होगे। तो दिस इज द थिंग विच हेल्प मी। मैं अभी भी सबको बोलता हूँ कि कभी भी आपको डाउन फील हो, अपने पेरेंट्स से बात करो एंड यू विल बी एबल टू डू इट। So as like आपने अपने बोला कि गोल अपना सेट रखो। So अभी as you are now a chartered accountant, आपने बचपन से ही सोचा था that you wanted to become a chartered accountant? बचपन में मेरा था कि मेरे को केवल ऐसा है कि घर पे कमाना स्टार्ट करना था, बिकॉज कोविड टाइम तक मेरे अराउंड 10th और 12th निकली थी, एंड 12th तक तो ठीक है भाई, पढ़ते पढ़ते निकल गए।
बट उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे सपने तो बड़े बड़े थे कि मेरे को एमबीए करना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को फॉरेन से पढ़ाई करनी है। बट लेकिन एक वो डायलॉग होता है कि अपने पैर उतने फैलाओ जितनी भी चादर हो, घर पे ये बोलते हैं। तो वो चीज मेरे को भी दिख रहा है कि अपनी कंडीशन तो है नहीं। एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट माई स्टडीज। मेरे को सीए करना था नहीं करना था वो नहीं पता था, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था टू अर्न द लिविंग, बिकॉज फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने देखा कि ठीक है यार, क्या 12th क्लियर कर लिया, थोड़ा बहुत भी काम करेंगे, 20-25,000 घर पे लाएंगे एंड उसमें अपना घर निकालेंगे, घर खर्चा निकालेंगे। बट देन द टर्निंग पॉइंट कम्स कि यार 20-25,000 में कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। अगर अपन छोटे सपने देखेंगे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उस टाइम पे मैं कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने मेरे फैकल्टी से पूछा, पीयूष सर, लक्ष्मण सर, जो भीलवाड़ा में स्टडी इंस्टीट्यूट पे, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि यार क्रिश, सोच अपनी कभी छोटी मत रखो। इफ यू थिंक बिग देन ओनली यू विल बी एबल टू डू बिग। तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि सबसे कम खर्चे में, सबसे ज्यादा मेहनत में, सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन इंडिया में अगर कोई भी कोर्स है तो वो सीए का कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिकॉज इन द वेरी लेस एक्सपेंसेस यू विल बी एबल टू अचीव सो मच थिंग्स। तो मेरे को लगा कि भाई करना सीए फिर अपन को, कि छोटी मोटी जब में कुछ नहीं होगा। एंड डेफिनेटली सीए बनने के लिए पैसा तो लगता ही है, बट इतना नहीं लगता जितना अदर कोर्सेज में लगता है। तो इसलिए डिसाइडेड टू चूज सीए थिंग्स। So when you firstly joined the CA course, did you think that you would be able to clear it in the first attempt? आई डिडंट थॉट कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे को क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना था। ये मेरा था। मेरे को ये नहीं पता था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने इतना ट्राई करा कि मैं जब भी पढ़ता था तो मैं दिमाग में एक चीज रखता था कि कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपन को। अपन मोस्टली क्या होता है, अपना जो पढ़ाई का टाइम होता है उसको अपन कहीं पर आलतू फालतू चीजों में स्पेंड कर देते हैं, दोस्तों के साथ घूमने में स्पेंड कर देते हैं, ये सब चीजों में अपन लगा देते हैं कि ठीक है यार क्या लाइफ है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। जो आजकल की यंगस्टर्स बोलते हैं कि ये हमारी जवानी वापस नहीं आएगी, ये टाइम हमारा एंजॉय करने का, हमारा चाइल्डहुड ये एंजॉय करने का। तो लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि क्रिश सीए बनना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है अपन को, क्योंकि अपनी फैमिली कंडीशन इतनी है नहीं कि अपन आगे और अपन सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा निकल पाएगा। उस टाइम पे मैं सीधा मैसेज लगाता था कि सीए बनने के बाद में एवरेज सैलरी बैर मिनिमम आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। एंड इफ यू लूज वन अटेम्प्ट देन आपके 6 मंथ सीधा खत्म हो जाएंगे। तो 6 मंथ्स इंटू 50,000, 3 लाख का सीधा लॉस हो गया। तो बीइंग ए मारवाड़ी फैमिली और अपन भीलवाड़ा कम्युनिटी से आ रहे हैं, मारवाड़ी से आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 3 लाख का लॉस तो करना ही नहीं है। एंड वो है कि मम्मी को अभी 6 महीना अपन से मेहनत नहीं करानी है, क्योंकि अगर अपना एक अटेम्प्ट लग गया, मम्मी को अभी 6 महीना मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीना वही पार्लर पे काम करना पड़ेगा, वही सोसाइटी के सामने रहना पड़ेगा। एंड दैट आई डिडंट लाइक। तो इसलिए मेरे को था कि सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बट हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो नहीं पता। एंड रिग्रेट का कोई मैंने कोई स्कोप नहीं रखा। पढ़ते वक्त इतना करता था कि जब अगर मैं फेल भी हो रहा हूँ तो मेरे को रिग्रेट नहीं लगा कि मैंने मेरी तरफ से पढ़ाई नहीं करी। तो ये मेरे दिमाग में क्लियर था। Basically आपने अपना 100% दिया। And then I also watched your Josh talks, so उसमें you also completed MCom and BCom. So how did you manage time and studies together? बीकॉम एमकॉम बीकॉम तो मोस्टली सीए स्टूडेंट्स सेफ्टी ऑप्शन के लिए करते हैं कि ठीक है सीए करा नहीं निकला तो बीकॉम करके देन फिर अपन एमबीए में चल जाएंगे। देन फिर मेरे को था कि बैचलर्स मास्टर्स दोनों कंप्लीट करनी है। एंड ठीक है ज्यादा कुछ एफर्ट्स लगते नहीं, बिकॉज सीए कोर्स इज सो एग्जॉस्टिव एंड सो मतलब इतना फैला हुआ है कि उसमें आपको सब चीजें कवर हो जाती है। एंड योर ब्रेन विल बी स्टार्टिंग एनालिटिकल माइंड इन अ पर्सपेक्टिव, तो आप अपने आप उसको कवर कर लेते हो सिलेबस को। ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। Right now, as you are a financial analyst at Amazon, so working at Amazon is a dream for many. So how did that opportunity come to you, and did you go or all of that? Yeah. So when I cleared my CA, तो ऐसा कभी नहीं था कि मेरे को बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, बिकॉज इतना तो अपन में कभी था नहीं, अपन में टैलेंट भी। बट लेकिन ये था कि कुछ बड़ा करना है। जैसा मैंने बोला कि मैं कभी छोटी चीज के लिए मैं सोचना बंद कर दिया था जब मैं सीए में आया था। तो उसके अंदर कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छी जगह पहुंचना है। तो मैंने देखा कि क्या है, भीलवाड़ा से लोग जाके मुंबई जाते हैं या मुंबई में अच्छी जॉब कर लेते हैं। बट देन आई थॉट कि यार नहीं, बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर में आईटी कंपनीज है, अगर खुद का अपन को कुछ स्टार्टअप पर कुछ करना है तो उसके लिए इट विल बी हेल्पफुल। देन आई थॉट कि इंडिया में अभी चल क्या रहा है, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स इज ऑन द बूम। सबसे ज्यादा अभी बूम में ई कॉमर्स चल रहा है फ्रॉम लास्ट 5 years। देन ई कॉमर्स में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, ऐसे फिल्टर आउट करा। देन अमेजॉन इज द टॉप मोस्ट कंपनी इन द अक्रॉस द ग्लोब। तो फिर मैंने सोचा कि अमेजॉन में आई शुड ट्राई एंड आई शुड गेट इन, एंड देन द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड। And like what does a day of a financial analyst at Amazon look like? It's not about only day, it's about day and night. Because when we get down to work, तो हमारा वर्क ऐसा रहता है कि we used to work around 16-17 hours a day as well. And जब कुछ काम नहीं होता then हम लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। तो इट्स अबाउट कि काफी मीटिंग्स रहती है, काफी काम रहता है,
एंड वी हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स एज वेल. थोड़ा एनालिटिकल माइंड भी लगता है काफी. एंड लाइफ इज ऑल्सो सो चिल. कभी कभार तो ऐसा होता है कि वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू डू क्लबिंग, ट्रैकिंग एंड ऑल. तो ये सभी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब होता है. So right now, like आपने इतने सारे hardships देखे. So now, like when you look back into the past Krish, जो Krish past का था, and compare your present version, what do you see? इट्स अबाउट कि लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो गई. मतलब ऐसा है कि आज से अगर मैं 7-8 साल पहले देखूं अपने आप को, तो ऐसा है कि कोई बात सुनता नहीं था. अपन किसी भी कुछ चीज बोलेंगे, कोई अपन को देखेगा भी नहीं. एंड अभी ऐसा है कि अपन कहीं पे जाके कुछ बोलेंगे, 4 जने सुनेंगे अपनी बात को, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड सो मेनी थिंग. एंड मैं अगर आज अपनी लाइफ स्टाइल देखूंगा आज से 6 महीना पहले, तो ऐसा होता था कि कहीं पे अपन को 50-100 रुपीज एक्सपेंड करने के लिए अपन को सोचना पड़ता था कि करे नहीं करे, क्योंकि बिकॉज हार्ड एंड मनी था मम्मा का, उसको अपन खर्च करने सोचते थे. एंड नाउ वी आर अर्निंग, तो वी आर स्पेंडिंग 500,000 रुपीज ऑन आवर पेरेंट्स जस्ट लाइक हेल्प. कोई मतलब ठीक है, पेरेंट्स की खुशी के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं. तो दैट इज द लाइफस्टाइल व्हिच इज ड्रामेटिकली चेंज फ्रॉम दैट क्रिश टू प्रेजेंट क्रिश, व्हाटएवर यू आर So आस्किंग. basically, you are like this is the financial transformation. It's not about only financial, it's about personal as well, because when I was like child like yours, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अपने स्कूल में एक होता है कि असेंबली में आपको you have to speak some good thoughts, good morning thoughts होते हैं, या फिर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, या असेंबली में फ्रंट पे कुछ बोलना होता है. Then I was like so shy kind of person कि जब मेरा नंबर आता था मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता था, because I was unable to speak in front of even 2 or 3 people. तो उस टाइम पे मैं छुट्टी ले लेता है. एंड टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, जस्ट लाइक आपने जॉस्टॉक का बोला, जस्ट लाइक या फिर मैं कभी ऑफिस में या कभी बाहर जा रहा हूँ, कोई बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग सो फ्लुएंटली, आई एम जस्ट लाइक कि एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ. तो वो बोलते हैं ना कि इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ देन ओनली यू हैव डन समथिंग. तो इट्स काइंड ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल. फैमिली रिलेशंस में काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आफ्टर बिकमिंग सी एंड ऑल. तो ये सब चीजें Basically, financial transformation, personal life transformation, and आपका confident boost हुआ and personality में development है. So as you have appeared on Josh Talks, and appearing in Josh Talks is huge. So how did that happen? जॉस्टॉक वाला मोमेंट इज ट्रूली ए काइंड ऑफ की ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज आई नेवर थॉट कि मैं इतने बड़े अभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा पाऊंगा. बट लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को कुछ करना था, क्योंकि आई हैव अचीव समथिंग एंड आई हैव टू प्रेजेंट समथिंग. मेरे को कुछ करना था. देन मैंने ये देखा था कि इंडिया में कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा बूम पे. देन TEDx एंड जॉस्टॉक्स आर ऑन द 2 प्लेटफॉर्म्स. TEDx पे it requires some achievement because you should have that analytical mind, you should have achieved something in professional life as well. बट उस टाइम तक तो मैंने प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ ऐसा अचीव नहीं किया था. बट लेकिन पर्सनल लाइफ में इट्स लाइक कि मेरे को सबको बताना था कि अगर इफ आई हैव डन समथिंग देन अदर्स कैन आल्सो डू समथिंग. तो इसलिए फिर जॉस्टॉक पे आई रीच आउट टू देम, मैंने उनको मेल्स किए. देन उनको स्टोरी ऑसम इंटरेस्टिंग लगी, उनको लगा कि रियली वर्थ इट टू शेयर टू इंस्पायर अदर्स. देन दे अगेन रीच आउट टू मी. तो वो थोड़ा प्रोसेस था. इट्स लाइक कि इतना फास्ट हुआ था वो. विद इन 7 वीक्स के अंदर शूट होना, एयर होना ऑन द यूट्यूब एंड ऑल. फिर उसके बाद सारे मीडिया चैनल्स पे आना, बिलवाड़ा के जो भी न्यूज़पेपर्स है, भास्कर, पत्रिका एंड ऑल. तो वो सब चीजें इतना फास्ट हुई. इट्स लाइक कि मेरे लिए लाइफ का सबसे वंडरफुल मोमेंट था कि लोग जहाँ पे अखबार देखते हैं दूसरों को देखने के लिए, और मैं उस अखबार देख रहा था खुद को देखने के लिए. तो इट्स लाइक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर माई सेल्फ. एंड उस पर कुछ 80-85,000 कुछ व्यूज भी है अभी. So when Josh Talk team reached out to you, what was your reaction? इट्स लाइक कि मेरे को तो था कि मैंने तो टाइम पास के लिए मेल भेजा था कि हो जाए तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी बढ़िया, क्या बड़ा बना बैठे हुए. बट व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी, व्हेन दे कॉल्ड मी, तो उसके लिए मेरे को लगा कि ठीक है यार, थोड़ा मजा आएगा इफ वी डू समथिंग. एंड अगर अपन को देख के लोग सीखेंगे, अगर मेरे कुछ वर्ड से किसी की लाइफ अगर 5% भी चेंज होती है, देन व्हाई डोंट वी डू दैट. तो वो थोड़ा सा अच्छा मोमेंट था मेरे लिए. And if you could describe your Josh Talk experience in one line, what would it be? It's truly, if I say the dream come true, it's only 3 words. वो एक बार के लिए मेरा सपना था कि क्योंकि मैं वो स्टोरी देखता था. कभी अपन डाउन फील होते हैं, अगर आप लोग भी कभी स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को भी डाउन फील होते हो, देन यू डेफिनेटली गो टू यूट्यूब. आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखते होंगे, आप ये जो भी मोटिवेशनल जो भी है कंटेंट क्रिएटर्स, उनकी वीडियो देखते होंगे. तो वो सब चीज जब मैं देखता था, मैं भी उनसे समझ के आगे निकला हूँ. एंड वही चीज मेरे को इंस्पायर करा कि मेरे को भी वहां तक पहुंचना है. So आपने कहा कि your mother, Mrs. Preeti Pagaria, has been your biggest support throughout the journey. So can you tell more about it?
या बिकॉज वाई ऐसे कि क्योंकि मेरी लाइफ में अभी कोई है तो मेरी मम्मी है मेरी फैमिली में, बिकॉज शी इज द ओनली वन इन माई फैमिली एंड जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आदमी कुछ भी नहीं होता। जब मैं 10-11 साल का था तब से मम्मी ने मेरे को पढ़ाया, मेरे को लिखाया, मेरा पालन पोषण करना, लाइवलीहुड ब्रिंग करना, एंड कभी मेरे को ऐसा डाउन फील नहीं होने दिया कि मतलब इवन इट बी फाइनेंशियली इवन इट बी पर्सनली मेरे को डाउन फील नहीं, किसी कमी महसूस नहीं होने दी कभी चीज की, कोई भी चीज की। जब मैं पढ़ाई करता था तब मेरे को बहुत सारे ऐसा होता था कि कभी कोई स्कूल में किसी ने बोल दिया तो मैं मम्मी से आके बात करता था, कभी किसी जरूरत है तो मेरे को मम्मी से आके बात करनी थी। एंड इट्स लाइक कि मैं मम्मी से इतना कनेक्टेड हूँ कि जब तब से लेके अभी तक कभी भी कुछ भी अचीव करता हूँ तो भी मम्मी से बात करता हूँ, कभी भी कुछ अगर फेल होता तो भी मम्मी से बात करता हूँ, बिकॉज शी इज दी ओनली वन। क्योंकि उन्होंने मेरी सब चीज करी एंड उसको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या क्या करा। And your mother, so it truly proves that कि आपकी मदर आपकी पूरी जर्नी में आपकी biggest supporter रही है, Yeah. and she is also now. So as you said कि आपकी मॉम ने कितने सारे hurdles देखे लाइफ में, she has worked as a teacher, tailor, makeup artist. So what was that moment where you felt like कि I have made her proud? When I cleared my CA 26 दिसंबर 2024, उस दिन के लगा कि भाई अपन ने जो करा वो सब चीज आज मिल गई। क्योंकि अगर आप वो मेरी रिजल्टेशन वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आप कोई भी सर्च करेंगे सीए कृष्ण वगैरह या ये पॉडकास्ट के एंड में भी लगा देंगे अपन, तो उसमें जो आप देखोगे ना वो मम्मी की आंखों में जो आंसू थे ना, वो आंसू ने बिल्कुल मेरा ऐसा है कि वो सारे दुख धो दिए, बोलते ना पानी से सारे दुख धो दिए। मम्मी के चार पांच आंसू ने मेरे पूरे सारे जो भी स्ट्रगल जो भी हार्डशिप थी सब चीज खत्म कर दी, क्योंकि उस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा था। एंड रियली दिस इज द टाइम जब मेरे को लगा कि ठीक है अपन ने कुछ कर दिखाया। एंड नॉट ओनली दैट, क्योंकि अभी भी जब मैं कुछ अचीव करता हूँ, मतलब कभी ऐसा होता था कि मम्मी को कुछ ला के देना है तो कभी पहले मम्मी को मेरे को समझाना पड़ता था कि मम्मी अपनी कंडीशन नहीं है, वी शुड नॉट बाय दिस। बट अभी ऐसा है कि मम्मी जो चाहिए वो लो आप, कि अभी ऐसा हो गया ऑटोमेटिकली, एंड इट कम्स विद द स्ट्रगल्स ओनली। अगर आपने वो सब चीज देखी तभी आप ये सब चीज कर पाओगे। So क्या आज भी जब भी you achieve something, the first call goes to your mom? डेफिनेटली इट शुड बी एंड इट इज। क्योंकि कभी भी मैं अभी से पहले मेरा सपना था कि वो फ्लाइट में ट्रैवल करना है मेरे को। मैं अपन यहाँ से देखते अपन फ्लाइट देखते ऊपर से फ्लाइट उड़ती कितनी अच्छी लगती है अपन को। तो अभी जब मैं फ्लाइट में आता हूँ तो मैं पहला वीडियो तो मम्मी को करता हूँ मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्लाइट में बैठना मेरे को पसंद था उस टाइम पे। मेरा सपना था कि एक बार फ्लाइट में बैठ के ट्रैवल करना है, कभी घूमने जाऊंगा। बट अभी हर हर 2 महीने में एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर लेता हूँ। तो वो जब भी मैं करता हूँ तो उसके लिए मम्मी को कॉल करता हूँ। कभी मेरी कुछ मीटिंग्स होती है, कभी आई बाय समथिंग, अभी मैंने कुछ इन्वेस्ट करा था कहीं पे अच्छी जगह पे, तो उसके लिए मैंने मम्मी को कॉल किया। तो डेफिनेटली अगर मेरे को कुछ भी अच्छा करना होता है, कुछ भी वर्स्ट भी करना होता है, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ मैं। So like it truly proves that कि आपकी मदर ने इतने hardships tolerate करे, इतने hurdles देखे, and like उसका एक result भी मिला that you have cleared, you know, CA foundation, and you have also become chartered accountant. So when we go back to that life, so बहुत सारे students throughout this journey give up कर देते हैं. So what would you like to suggest to them? जो गिव अप की बात है उसके लिए मैं 2 चीज बोलूंगा। एक तो वो गिव अप क्यों करते हैं उसके लिए बोलूंगा, उसको गिव अप को कैसे अपन को बाउंस बैक करना उसके लिए बोलूंगा। गिव अप लोग इसलिए करते हैं कि लोगों के पास गोल्स रेडी होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, लोग ऐसे कर लेते हैं। बट अगर आप ऐसे करोगे ना आपको ए मिलेगा, ना बी मिलेगा, ना सी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अभी भी मतलब लोगों का सपना लोगों का होता है कि ठीक है सीए के साथ बीकॉम भी कर लेंगे, सीए नहीं हुआ 1-2 अटेम्प्ट में सीए छोड़ देंगे, एमकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा है ना कि सीए नहीं हुआ वो कर लेंगे, तो फिर आप दोनों ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके पास देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी। अगर आपके पास वो है तो आपको केवल वो ही करना है। लोग इसलिए गिव अप करने जाते हैं कि अगर अपना ये नहीं हुआ तो अपन कुछ और पे शिफ्ट हो जाएंगे, या ठीक है फैमिली बिजनेस तो है, अगर ये नहीं हुआ तो फैमिली बिजनेस पे रह जाएंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड हाउ शुड यू गाइस हैव टू बाउंस बैक, बिकॉज अभी आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। बट मैं जो स्ट्रेटेजी अपनाता था पढ़ते वक्त, आई शुड सजेस्ट दैट एज वेल। आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी का ऊपर मार्जिन होता है पिंक कलर का कॉर्नर में, तो आपकी पहले 5 पॉइंटर बकेट लिस्ट बनाओ। आपकी 5 पॉइंट्स आपको लाइफ में 5 पॉइंट्स कौन से अचीव करने हैं। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल आता है, मेरे को जो फ्लाइट में ट्रेवल करना बहुत पसंद था, तो मेरा था कि मैं फ्लाइट में ट्रेवल करना है, मेरे को मम्मी को फ्लाइट में ट्रेवल कराना है। मेरे को आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना था एक बार, कि मेरा है कि मम्मी को एक बार आउट ऑफ इंडिया घुमाने ले जाऊंगा, मैं जाऊंगा आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए। मेरा है कि हमारे घर पे कभी गोल्ड जैसा कभी प्रॉपर्टी जैसा कुछ था नहीं, तो मेरे को था कि घर पे गोल्ड लाना है, घर प्रॉपर्टी लानी है।
ये चीज थी। मेरे को था कि ताज होटल नाम की होटल है मुंबई में, इट्स लाइक की लग्जरियस होटल, तो उसमें लोगों को जाने का सपना होता है। तो मेरे को था कि मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरे को मेरी मम्मी को वहाँ पे डिनर कराना है। तो ये मेरी 4-5 पॉइंट की बकेट लिस्ट रेडी थी, मेरे को ये चीजें लाइफ में करनी थी। तो whenever I get distracted, मैं कोई पढ़ाई में मन लगता था तो मैं 5 पॉइंट ऊपर कॉपी के ऊपर कॉर्नर पे लिख देता था कि जब भी मेरा दिमाग खराब होता था मैं वो लिखता था। तो मेरे को लगता था कि अगर अपन इधर उधर डाइवर्ट होंगे, अपन इधर उधर की चीजों में दिमाग लगाएंगे एंड वी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टडीज, तो डेफिनेटली वो 5 पॉइंटर्स वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। तो इसलिए अगर आप वो 5 पॉइंट लिखोगे ना, देन अगेन वो आपको अपने आप की पढ़ाई के ऊपर लाने के लिए, अपने आपके करियर, अपने पैशन के ऊपर लाने के लिए मजबूर करेंगे कि अगर अपन पढ़ाई नहीं करेंगे, अपन इसके फोकस नहीं करेंगे, तो अपन डेफिनेटली चीजें नहीं कर पाएंगे। तो यू गाइस शुड डू दिस, क्योंकि ये पढ़ पढ़ के मैं आगे निकला हूँ। एंड एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की फोटो सामने लगा दो, या फिर जैसे कभी ट्रॉफी मिली हो या कुछ भी मिला हो। तो मेरे पास 2-3 ट्रॉफी थी जो मेरे को सीए फाउंडेशन सी एंटर में मिली थी। तो सीए फैन के टाइम पे मैंने तीनों ट्रॉफी मेरी स्टडी टेबल के रख रखी थी। मेरी स्टडी टेबल कुल इतनी थी, उसमें से मैंने इतने पे तो मैंने फोटोज और ट्रॉफी रख रखी थी कि मैं इतने पढ़ाई करता था मैं। बट इतने पे वो रख रखी थी इसलिए मैं इतने पढ़ाई कर पाता था। अगर वो नहीं रखता तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाता, बिकॉज कि मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। तो जैसे कि आपने आपने बोला कैसे कैसे टिप्स हैं, कैसे कैसे आप फोकस कर सकते हैं। सो आपकी लाइफ में भी एक मोमेंट रहा होगा वेयर यू फेल्ट कि आई आल्सो वांट टू गिव अप। सो हाउ डिड यू बाउंस बैक? बिकॉज व्हेन आई वाज लिसनिंग टू योर जोश टॉक, सो यू आल्सो सेड दैट कि आप इंजर्ड हो गए थे बीच में, इसलिए इट्स लाइक कि मेरे पास फिजिकल इश्यूज भी काफी आए थे व्हेन आई वाज ऑन माय सीए फाइनल स्टडीज। तो उसमें ऐसा हुआ था कि लोगों का एक होता है कि वो फियर होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या अपना डाइट सिस्टम बिगड़ जाता है, अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी काफी अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है व्हेन यू आर टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टडी। तो मेरे को उस टाइम बीपी हो गया था, बीपी मेरी अराउंड 330 समथिंग रहती थी। मेरी बीपी नॉट अराउंड 330, बीपी मेरी 181 से 190 बीपी रहती थी मेरी। शुगर, मेरे को उस टाइम डायबिटीज भी हो गई थी मेरे सीए फाइनल के टाइम पे। एंड डायबिटीज लाइक कि बहुत लेटर एज में होना चाहिए, बट मेरे को उस टाइम पे हो गया था बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और टेंशन की वजह से। तो मेरी शुगर भी काफी हाई रहती थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि क्या कर रहा हूँ यार, खुद की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, why I'm disturbing my health and all because of only this study। बट लेकिन लगा कि क्या है, 2-3 महीना पढ़ के 2-3 महीना टैबलेट्स लेके और अपना निकल जाएगा सीए, देन कोई लाइफ पड़ी हेल्थ बनाने के लिए, बाद में बना लेंगे। और अभी आज बनाए रखी है, नॉट एनी सिंगल प्रॉब्लम, सिंगल फिजिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ना बीपी ना शुगर ना कुछ, एंड आराम से लाइफ जी रहे। अब कौन है रोकने वाला? तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि अगर उनको कुछ करना है तो अभी अपन को स्ट्रगल तो देखने पड़ेंगे। वो एक कहावत भी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो उस टाइम मैंने दोस्त खोए, मेरे कोई उस टाइम पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे कुछ गिनती के 2 या 3 फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं रेगुलर टच में था। बट अब वही सोचता हूँ कि अगर उस टाइम पे अभी से लोगों को होता है कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है, गाड़ी लेके घूमना है, इधर जाना है और शाम को मोमोज की दुकान में बैठना है, अगर ये सब चीज करनी है, अगर मैं सोचता हूँ कि अभी अगर मैं उस टाइम पे वो चीज करता तो आज मैं 5 स्टार होटल बैठ के खाना नहीं खा पाता। अगर उस टाइम में उनके साथ गाड़ियों पे घूमता तो आज मैं फ्लाइट में नहीं घूम पाता। तो दैट इज द थिंग विच ट्रूली इंस्पायर्स मी कि मैंने उस टाइम पे वो चीज लूज करी तो आज मेरे को ये कुछ चीजें मिली है। सो एज यू टोल्ड कि आपकी मदर बहुत हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्टर थ्रू आउट द जर्नी, बट व्हाट लाइक अदर देन हर, कौन से जो आपके बिगेस्ट सपोर्टर रहे? क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बिगेस्ट सपोर्टर तो आई वुड से मेरे काफी ज्यादा देने रहे हैं, जस्ट लाइक कि मेरे फैकल्टीज काफी मेरे बिगेस्ट सपोर्टर है। पीयूष सर, लक्ष्मण सर, सुनील सर, अमित सर, इन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट करा, मेरे को काफी समझाया। बिकॉज अभी भी मैं कभी डाउन फील करता हूँ तो मैं सीधा उनके पास आता हूँ कि मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज के लिए, लोग सोचते हैं कि टीचर केवल पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाना अपना पढ़ना है, यहाँ पे बात खत्म। बट मैंने तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करे कि कभी भी मैं कभी डाउन फील होता हूँ, कभी मैं कुछ समझ नहीं आती, कभी मेरे को उनकी हेल्प चाहिए होती, किसी की हेल्प चाहिए होती, मैं उनके पास चल जाता हूँ, इवन विदाउट एनी शेमलेस की मैं एकदम शर्म छोड़ के उनके पास चल जाता हूँ, क्योंकि आई नो कि उन्होंने वो चीज फेस, उन्होंने वाला फेस देख रखा है एंड दे विल बी एबल टू सपोर्ट मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी पीपल्स इन माय कम्युनिटी, जस्ट लाइक कि जैन समाज में भी काफी सारे जने इन्होंने मेरी हेल्प करी। 2-3 नाम ही वेरीफाई से, अरविंद जी है बिलवाड़ा के, एक ट्रस्ट है, ट्रस्टी है संजय जी, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। मुंबई में काफी लोग थे जो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते, उन्होंने मेरी हेल्प करी। बिकॉज अगर वो सब लोग हेल्प नहीं करते तो आज शहर में यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। So if you weren't a CA today, what do you think you would be doing? That I don't know, because उस टाइम पे था कि सीए तो क्लियर करना है, इसके अलावा मैंने वही बोला ना, मैंने कभी ये चीज सोची नहीं कि प्लान बी क्या होगा। मेरा प्लान ए था सीए क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है। तो इसका तो आई वॉन्ट बी एबल टू आंसर कि अगर मैं सीए नहीं होता तो क्या हो पाता, बट डेफिनेटली अगर मैं सीए नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं हो पाता, ये तो मैं बोलूंगा। And like आपने इतना
extent तो सोचा ही नहीं, you had only kept only one goal that I want to become a CA one day. So as you are from a small town like Bhilwara and there are so many people who are from small town and want to dream big, so what would you like to, क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए और what would you like to suggest to them कि सपने बड़े देखो, because as you said two things in this podcast कि है ना, जितने आपको उतने पाँव फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर होती है, एंड सेकेंड थिंग कि आई यूज्ड टू ड्रीम बिग ऑलवेज. सो दे हैव वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ दीज two sentences. So how would you sum up that and same in the and answer this question too. इसके लिए अगर आपको वो ये कि अगर आप कभी छोटा सोचोगे ना तो कभी बड़ा कर नहीं पाओगे. जस्ट लाइक कि अपन कब थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, इसके लिए सोशली एक्टिव होना पड़ेगा. पीपल समटाइम आर इंट्रोवर्ट, वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, या क्रिएटिंग समथिंग. अगर जैसे अभी आज के टाइम पे स्टार्टअप बहुत बूम में 2021 से लेकर 2030 का स्टार्टअप फेज चल रहा है. आप उनको देखोगे तो आप एंटरप्रेन्योर जर्नी को देखोगे, लोगों से सीखोगे, लोगों से बात करते रहोगे तो आपको लगेगा. अगर आप खुद में खुश रहोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. एंड डेफिनेटली अगर कुछ बड़ा सोचना है उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है. क्योंकि आई नो द टाइम जब मैं आर्टिकलशिप के लिए मुंबई गया था, अगर मैं उस टाइम आर्टिकलशिप के लिए मुंबई नहीं जाता तो शायद मैं कुछ बड़ा सोच नहीं पाता. क्योंकि मुंबई गया, वहां पे लोगों को देखा तो मेरे को पता पड़ा असली लाइफ ये होती है. जो अपन भिलवाड़ा में जी रहे वो तो कुछ भी नहीं है एक तरह से. तो मेट्रो सिटीज का वो एक अच्छा फेज है कि वो लाइफ जीना सिखा देते हैं वो ऑटोमेटिक. So like also you said the same thing कि आप मुंबई गए थे सपनों के शहर, and उधर भी आपके कितने हार्डशिप्स थे, ऑल ऑफ दैट. सो एक बार अपना मुंबई का एक्सपीरियंस इन लाइक सम अप कर दीजिए. मुंबई का एक्सपीरियंस लाइक थोड़ा सा मेरे लिए वर्स्ट था वो, क्योंकि मुंबई में आर्टिकलशिप का फेज था. उस टाइम पे काम भी बहुत रहता था, स्टडीज का प्रेशर रहता था. मेरे को मुंबई थोड़ा सेट भी नहीं हुआ था, बिकॉज सिटी ऐसी किसी को भागे तो एक बार में भागे, किसी को नहीं भागे तो वो जीवन में उसके लिए सेट नहीं हो पाएगा. बिकॉज मुंबई लाइफ इज टू फास्ट. यू हैव टू वेक अप एट अराउंड 7 or 8. यू विल एबल टू स्लीप आफ्टर 12 or 1. तो उसमें आपको 6-7 घंटे की नींद में आपको पूरा दिन निकालना होता है. एंड इट्स लाइक कि वहाँ पे थोड़ा वेदर थोड़ा वर्स्ट है. बट मुंबई का आई डोंट थिंक सो कि मेरे को तो सूट हुआ. बट बैंगलोर इज लाइक कि बोन फॉर मी. वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अभी वहाँ पे जी रहा हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ. इवन आई वर्क ड्यूरिंग द वीक डेज 15-16 hours a day. बट तो भी मैं अपने आप को थोड़ा सस्टेन कर पा रहा हूँ, अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूँ. तो बैंगलोर इज लाइक वेरी गुड फॉर मी. बट मुंबई का थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बैड था, बिकॉज वहाँ पे मेरे को हेल्थ इंजरीज भी हो गई थी, जो मेरे को लॉन्ग टर्म में अभी थोड़ा इम्पैक्ट करती है. बिकॉज मेरे लेग में लिगामेंट हुआ था, एंड अभी मेरे को ट्रैकिंग का काफी शौक है, तो मैं उसकी वजह से मैं ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा हूँ. तो इस वजह से मेरा माइंडसेट थोड़ा सही नहीं है. बट इवन दो मुंबई इज बेस्ट फॉर अदर्स बट नॉट फॉर मी, आई थिंक. So yeah, this is a very subjective opinion because It's definitely. So as you said कि आपको मुंबई सूट नहीं हुआ, and Bangalore is you like living there. So what was the mindset during your CA journey? Like आपने बोला कि मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान भी नहीं था, ये भी था. And the mindset throughout the journey क्या था? Because a moment you felt like I want to give up, and you used to see आपने इतने सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स रखे थे अपने सामने. सो लाइक माइंडसेट किस तरह से बदला? लाइक आई वांट टू सी 9th और 10th की जर्नी में क्या माइंडसेट था, 11th और 12th की में क्या था, सीए जर्नी में क्या था, एंड व्हाट इज द माइंडसेट आफ्टर बिकमिंग अ सीए. 9th तक तो मेरा माइंडसेट कुछ भी नहीं था. बट 10th में आके थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ गया था कि मेरे को पढ़ाई के ऊपर स्टार्ट करना था. बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि पढ़ाई ही सब कुछ है अपने लिए. तो 10th में आके मेरा माइंडसेट था कि वी शुड स्टार्ट स्टडिंग ऑन एंड बिल्डिंग ऑन आवरसेल्फ. 11th 12th इज लाइक नॉर्मल फॉर मी, नथिंग एक्सेप्शनल, नथिंग बैड, नथिंग वर्स्ट, बिकॉज मैं थोड़ा पढ़ने लग गया था. एंड आई वाज स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन इन द क्लास एज वेल. अगर काउंटिंग होती थी तो आई वाज इन द टॉप 10 और टॉप 5 स्टूडेंट्स. तो वो ठीक है, वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था. But when I came to CA, it's like a very tough decision for me, very typical decision for me, because CA definitely does not require intelligence, but it requires hard work. अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो एक बार के लिए तो चल जाएगा, बट इफ यू आर हार्ड वर्कर, इफ यू आर एबल टू पुट एफर्ट्स, अगर आप 12, 13, 14, 15 घंटे बैठने के लिए तैयार हो, then only you will be able to clear your studies, your CA in the first attempt or whatever it be. तो जब मेरा CA का टाइम था, मेरा एक प्रिंसिपल है, वो मैं अभी तक फॉलो करता हूँ, एंड उसकी शायद मैं आज तक पढ़ रहा हूँ. मैं उस प्रिंसिपल को बोलता हूँ SGL,
SGL तो इसकी फुल फॉर्म है एस से शेमलेस। इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू बिकम शेमलेस। अगर आप शर्म करते जाओगे कि अगर अपन ये करेंगे सामने वाला क्या बोलेगा, या अपन किसी से कुछ पूछेंगे तो सामने वाला हाउ दे विल जज अस, हाउ दे विल थिंक अबाउट अस, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बिकम शेमलेस। जी से गोल ओरिएंटेड, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल गोल्स है या आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो तो आप नहीं कर पाओगे। आपका गोल डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। एंड एल से मेरा लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड, आप डेली आप खुद के ऊपर वर्क करने दे और आप डेली सोचते हो कि आप मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। तो अगर ये SGL प्रिंसिपल के ऊपर इफ यू आर वर्किंग देन ओनली, मेरे लिए तो एटलीस्ट इसने बहुत बड़ा रोल निभाया, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 5-6 years आई एम फॉलोइंग दिस एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ द वंडर्स इन माय लाइफ। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर रियली फोकस करना चाहिए। एंड लाइक अगर आप अपने लाइक व्हाट वुड दी थिंग यू वुड से टू योर, मतलब आपको अगर पास्ट लाइफ में जाके कुछ चेंज करना होगा, व्हाट वुड दैट बी? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। पास्ट लाइफ में किसी को बताना है तो डेफिनेटली आई वुड से कि अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज लो एंड खुद के ऊपर फोकस करो कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली अभी आपकी एज में तो नहीं बोलूंगा बिकॉज यू आर इन अराउंड 8 to 9 स्टैंडर्ड, तो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक अगर आप थोड़ा चिल आउट करते हो ठीक है, बट उसके साथ साथ थोड़ी मैच्योरिटी आपको लानी पड़ेगी कि आपको कैसे अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है। बिकॉज अगर आप वही सोचते रह जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है उस टाइम पे। बिकॉज जब मैं CA बना था तो मैंने एक लाइन लिख रखी थी अपने सामने CA बनने के बाद में कि मैं CA क्यों बनाऊं, तो उसको बोलता हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि CA बन गए तो हमारा सपना पूरा हो गया, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि दिस रिजल्ट इज नॉट माई ड्रीम, दिस रिजल्ट इज नॉट माई ड्रीम, रादर इट इज अ रिजल्ट ऑफ माई ड्रीमलेस नाइट्स। क्योंकि ये रिजल्ट का मेरा सपना नहीं था, ये उस चीज का रिजल्ट है कि मैं रात को सपने नहीं देखे। आई एम ऑलवेज अ नाइट काइंड ऑफ पर्सन। मैं रात को पढ़ना पसंद करता था। मैं रात को पढ़ने जब बैठा था, रात को बैठा था 8-9 बजे बैठा था, तो सुबह सीधा 6-7 बजे उठता था। तो पूरी होल नाइट स्ट्रेच करता था क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ना होता था। उस टाइम पे एकदम साइलेंस रहता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं रात को सपने नहीं देखे, इसलिए मैं आज मैं अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। अगर मैं उस टाइम पे रात को सपने देखता तो शायद आज मैं मेरे सपने पूरे नहीं कर पाता। तो दिस इज द थिंग व्हिच मेड मी टू अचीव सो मच। To think it in your 10th, 11th or 12th standard, it truly shows that how were you so goal oriented at that time, because इतना तो I don't think कि इतना कोई सोचता है इस बारे में, but you had so many responsibilities over you. So now ऐसा आपने बोला कि मैं I used to pull an all-nighter for my, and now I am able to achieve my dreams. So as you have become right now a chartered accountant, so what are the next goals and things you are working towards? Definitely CA is not the whole life, CA is a part of life। वो मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ निकल गया, CA बन गए, जॉब कर रहे हैं अभी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं सोच रखा है। करंटली ऑल्सो मेरा एक टाइम पे मेरा सपना था कि मैं वो MBA करना था फ्रॉम IIMs, IIM ABC। तो लोगों का ड्रीम होता है IIM ABC में जाना। उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं सोच पाया। बट करंटली ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि इवन दो आई हैव क्लियर्ड CA, इवन दो आई हैव क्लियर्ड माय BCom, MCom, so be it, I have completed my qualification and education, but then also if I want to prove myself तो मेरे को मेरे ड्रीम्स पूरे करने पड़ेंगे। तो मेरा ड्रीम था मेरे को MBA करना। अभी आई एम थिंकिंग कि आफ्टर 1 or 2 years of experience I will go for MBA and all, बिकॉज मेरे को वो करना था। एंड कभी जो अपने सपने होते हैं ना, सपने जॉब से भी पूरे नहीं हो सकते। जॉब में यू विल बी एबल टू फुलफिल योर नेसेसिटीज ओनली। अगर आपको कोई सपने पूरे करने तो आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा एंड एंटरप्रेन्योर माइंड लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग ऑन माय बिजनेस एज वेल। बट ठीक है, फॉर फर्स्ट 5 years तो आई विल बी वर्किंग फॉर समवन, देन आई विल मेक अदर्स टू वर्क फॉर मी। So like as we have reached the end of this podcast, so what are some things कि जो आपको कहनी है कि जो you want to share, and how would you sum up that, जो भी आपको कहना? डेफिनेटली आई विल से कि अगर कुछ करना है तो सब चीज छोड़ दो लाइफ में। क्योंकि अगर आप सोचते हो ना कि यार दोस्त है, दोस्त आज ही है, दोस्त बाद में नहीं मिल पाएंगे, ये हमारा टाइम है जीने का, अगर आप वो टाइम जी लोगे ना तो आप बाद का कभी टाइम नहीं जी पाओगे। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में मेरी नेक्स्ट क्लियर थी। जब मैं इस चीजों में थोड़ा उलझ रहा था कि मेरे को मेरी स्टडीज क्विट करनी है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो मेरे को मेरी फैकल्टी ने, पीयूष सर ने ऐसा बोला था कि अगर आपके पास अगर आप 5 साल स्ट्रगल कर लोगे देन आपके आगे 50 साल बहुत बेहतर हो जाएंगे। सिंपल मैक्स है। इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स, पुटिंग योर स्ट्रगल्स फॉर पास्ट 5 years ऑन योर स्टडीज, ऑन मेकिंग योर करियर, देन योर नेक्स्ट 50 years विल बी वंडरफुल। बिकॉज जो आज आपके पास दोस्त नहीं, वो दोस्त ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू मेक अदर्स टू कम टू यू। आपके पास पैसा होगा, आपकी लाइफस्टाइल होगी, आप अपनी फैमिली को खुश रखोगे, आपका सोशल स्टैंडर्ड बढ़ेगा।
तो वो चीज आपको हेल्प करेगी बाद में। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में ये सब चीजों फोकस नहीं करना चाहिए कि हमको हमारी लाइफ जीनी है। अभी पूरा पढ़ाई पे, पूरा अपने करियर पे, पूरा पैशन पे लगा दो, आपको जो करना है वो। आई वोंट से कि पढ़ाई से ही सब कुछ हो पाएगा, बट पढ़ाई से बहुत कुछ हो पाएगा। लोगों का कुछ जो है पढ़ाई में नहीं होते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स में होता है। डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको स्पोर्ट्स में, तो उसके ऊपर में जान लगा दो, बट जो कर रहे हो उसके ऊपर में जान लगा दो। एंड जो मैं बोल रहा हूँ कि आप जब कुछ अचीव कर रहे हो तो आपके सब चीज होती है। आपके पास मनी होता है, आपके पास सोशल स्टैंडर्ड होता है, आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, आपके आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, आपकी फैमिली के ड्रीम्स पूरे होते हैं। एंड डेफिनेटली दीज ऑल 5 थिंग्स आर विद मी इन लास्ट 6 मंथ। तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी फॉर दिस। एंड अगर आप सबको भी कुछ अचीव करना है तो ये सब चीज तो करनी पड़ेगी। दैट्स इट आई कैन से। So lastly, I would like to sum up कि आपको गोल ओरिएंटेड रहना है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप सबको स्टडी से हो पाएगा, बिकॉज एज ही सेड कि हमको बैलेंस करनी होती है दोनों चीज़ों को। एंड इट्स अ सब्जेक्टिव ओपिनियन वेयर यू वांट टू गो इनटू द स्टडी फील्ड और स्पोर्ट्स फील्ड और व्हाटएवर यू फील लाइक। So lastly, the end of this podcast की टाइम मैनेजमेंट, गोल ओरिएंटेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू सम अप दिस पॉडकास्ट and it was truly an honor and it was very good to talk with you and you have appeared on Josh Talks and I am very honored that I got a chance to talk to you. And yeah, thank you from my side and from behalf of my school, sir. Thank you, Bhavya. Thank you, Vedant School, for inviting me and for giving me such a great opportunity to come here. And I will be always happy to help others. If someone feels low at any point of time, if someone wants to speak with me something, do reach out to me on my LinkedIn. Do reach out to me on the comment section of this podcast. I will definitely reply on that. Yeah. Thank you so much.